हेलो एवरीवन, मैं सीमा फ्रॉम जेड किंग ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, हमारे ओ लेवल के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं 8 जुलाई से और जो चलेंगे 16 जुलाई तक। मैं आपको M2 मॉड्यूल जो सेकंड मॉड्यूल होता है हमारा, उसके प्रैक्टिकल के बारे में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं हर बार प्रैक्टिकल एग्जाम में, उनके बारे में आपको आज समझाऊंगी। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे पीडीएफ फाइल है। मैं आज आपको HTML प्रोग्राम के बारे में बताऊंगी, कैसे वहां पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमें उनको सोल्व करना है। अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक इस वीडियो को देखेंगे और बने रहेंगे, बिल्कुल आराम से बैठ के इसको ध्यान से समझेंगे, तो इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ कि आप 100% पास हो जाओगे, बिल्कुल अच्छे ग्रेड लेके पास होगे। यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में अभी तक पूछे गए हैं, और इनमें वो सारे क्वेश्चन भी मैंने ऐड ऑन करे हैं साथ में, जो अभी आने की पूरी पूरी संभावना है जिनकी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप पूरी जी जान इस वीडियो में लगाओगे देखने में और अच्छे से मेहनत करोगे, समझोगे चीजों को, तो आप, मैं ये इस चीज की 100% श्योरिटी देती हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। लेकिन बस आपको एक ही चीज पे ध्यान करना है, फोकस करना है, वो है कि आपको अच्छे से चीजों को समझना है, देखना है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। तो चलो अब पूरे जोश के साथ हम इस हमारा जो ये लर्निंग फेस है इसको स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन आपके सामने क्वेश्चंस आते रहेंगे विद सॉल्यूशन। अभी आज हम HTML के बारे में करेंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट एंड देन CSS के बारे में भी हम सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन सोल्व करेंगे। तो पूरे जोश के साथ हमें इस वीडियो को देखना है एंड कमेंट करना, लाइक करना ना भूले। अभी देखते हैं प्रैक्टिकल की ओर। तो चलो बच्चों, अब हम वन बाय वन प्रैक्टिकल की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपको पता है, एडिटर तो बहुत सारे हैं और हम उनके ऊपर कर भी सकते हैं प्रैक्टिस अपनी, लेकिन जो M2 मॉड्यूल का जो आपका इंटरफेस आएगा वो नोटपैड प्लस प्लस में आएगा। तो मैं पर्सनली आप सबको यही सुजेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी को क्या करना है कि आप प्रैक्टिस किस में करोगे, नोटपैड प्लस प्लस में ही करोगे। तो चलो अब हम हमारे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो है HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ टेबल विद 5 rows एंड 4 columns, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेडिंग टू द फॉर्म। इसमें हमें क्या करना है, एक बेसिक टेबल बनानी है, उसके अंदर हमने क्या करना है, 5 रो लेनी है और 4 कॉलम्स लेनी है, और उसमें हमें क्या करनी है, हेडिंग प्रोवाइड करनी है। इसके अंदर जो डेटा हम डालेंगे वो हम अपनी अकॉर्डिंग उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी HTML का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने HTML टैग को स्टार्ट किया है और क्लोज किया है। इसको हम रूट टैग भी बोलते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करी है। उसके बाद हमने हेड टैग यूज किया है। हेड टैग वैसे आपको पता ही होगा, बहुत सारे पर्पस के लिए हम हेड टैग को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हेड टैग का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें टाइटल देना है हमारे वेब पेज को। तो टाइटल जैसे हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो मैं इसका टाइटल भी टेबल ही लिख देती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब हम टाइटल को क्लोज कर देते हैं। टाइटल को क्लोज करने के बाद आपको बॉडी टैग लेना है। बॉडी टैग को आप एक कंटेनर टैग भी बोल सकते हैं। जैसे एक बकेट होती है, उस बकेट के अंदर हम बहुत सारा सामान रख सकते हैं, वैसे ही बॉडी टैग होता है हमारा। हम बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे HTML टैग को यूज कर सकते हैं। जितना भी कंटेंट हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाना है, ब्राउजर पे दिखाना है, वो सारा हम मोस्टली कहाँ पे लिखते हैं, बॉडी टैग के अंदर। तो चलो अब वन बाय वन हम टेबल बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हमने क्या किया है, टेबल टैग को ओपन किया है, और साथ के साथ आपको क्या करना है, टेबल टैग को बंद करना है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो टैग आप ओपन कर रहे हो उसको साथ के साथ आपको क्लोज करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, कई बार हम क्या करते हैं, टैग को क्लोज करना भूल जाते हैं, फिर जो डिजायर आउटपुट होती है वो नहीं आ पाती। आपको पता ही होगा टेबल क्या है, टेबल कॉम्बिनेशन होती है रोज एंड कॉलम का। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे। TR स्टैंड फॉर टेबल रो। TR ली हमने और TR को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब TR के अंदर क्या बनती है, कॉलम बनती है, जिनका हम डेटा इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है इन्होंने कि हेडिंग आपको देनी है। अगर आपको क्वेश्चन में
क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है हेडिंग का यूज करना है, तो वहां पे मैंडेटरी होता है, आप डी का यूज नहीं करोगे, वहां पे किसका यूज करोगे, टीएच का यूज करोगे। जैसा आपको पता है टीएच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले नेम नाम की, यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉलम बनाई, फिर हम सेकंड कॉलम बना लेते हैं क्लास नाम की, यहाँ पे हम सेकंड में लिख देते हैं क्लास, इस टीएच को भी हम क्लोज कर देते हैं। फिर हम थर्ड टीएच ले लेते हैं, यहां पे हम डाल देते हैं स्टूडेंट के मार्क्स, इस टीएच को भी हम बंद कर देते हैं। एंड देन लास्ट हम जो टीएच लेंगे उसके अंदर हम क्या डालेंगे, यहां पे हमने टीएच ली और यहां पे हम स्टूडेंट के ग्रेड मेंशन कर देंगे। आपने क्वेश्चन में देखा होगा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कितनी कॉलम बनानी है, 4 कॉलम बनानी है। तो देखो पहले काउंट करो हमने कितनी बना दी है, 1 2 3 एंड 4, साथ के साथ आपको इनकी क्या करनी है, क्लोजिंग करनी है। तो मैं टीआर टैग को ऊपर ले जाती हूँ, ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट रो बन के तैयार होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव आप कहीं पे भी लोकेशन आप कहीं पे भी चूज कर सकते हो, जैसे मैं डेस्कटॉप पे लोकेशन चूज कर रही हूँ। उसके बाद आपको फाइल का नाम देना है, नाम आप कोई भी दे सकते हो, जैसे मैंने इसका नाम दिया है टेबल, लेकिन एक्सटेंशन क्या रहेगी इसकी, .html रहेगी। अब ये डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, यहां से इसको मिनिमाइज करते हैं हम। डेस्कटॉप पे अब देखते हैं, जैसे डेस्कटॉप पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये आइकन बन गया है हमारा, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखो क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारी हेडिंग बन के आ गई है 1 2 3 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईआर की तरफ। अगर आप जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, गाइड कर रही हूँ, उसी तरह आप चलते रहोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आप बिल्कुल क्लियरली सीख जाओगे टेबल को बनाना। और टेबल एक बहुत ही आप बोल सकते हो मैंडेटरी क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। अब हमें क्या करना है, टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, उसके लिए टैग यूज होता है टीडी। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डेटा। सबसे पहले हमने कौन सी हेडिंग ली थी, नेम की। अब नेम के अंदर हम डेटा इंसर्ट कराते हैं, यहां पे मैंने इंसर्ट किया प्रिया और टीडी को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। देन सेकंड कॉलम ले लेते हैं हम। सेकंड कॉलम में क्या ऐड करना है हमें, क्लास। क्लास मैंने यहाँ पे +2 कर दी और मैंने टीडी को क्लोज किया। देन थर्ड कॉलम ले लेते हैं। थर्ड कॉलम में हमें मार्क्स एंटर कराने हैं स्टूडेंट के, तो 89 मैंने मार्क्स डलवाए स्टूडेंट के। देन हमें ग्रेड भी बतानी है स्टूडेंट की, तो ग्रेड मैंने इसकी बता दी, A+ ग्रेड आई है, इसको कैपिटल में लिखते हैं हम A+ और टीडी को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको सेव करना। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये रेड बटन हो गया है, इसका मतलब है जो भी अभी हमने करंट में जो एडिटिंग करी है वो सेव नहीं हुई। अगर आप यहाँ से इसको मिनिमाइज करके सीधा ही ब्राउजर में जाओगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट नहीं दिखेगी, चाहे आप इसको रिफ्रेश कर लो तो भी नहीं दिखेगी। तो आपको फर्स्ट थिंग क्या करनी है, आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हो या फिर शॉर्टकट कीज होती है हमारी Ctrl+S, उससे सेव करोगे। अब आपको ब्राउजर पे जाना है, ब्राउजर पे जाके आप F5 करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे तो अब हमारी आउटपुट आ गई है। अब हमने 2 टीआर बना दी है, उसने क्या बोला हुआ है, कितनी बनानी है, हमने 5 बनानी है। तो अब क्या कर सकते हो, इसका शॉर्टकट मेथड मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है, टाइम को बचाना है। तो आप यहाँ पे लास्ट में कर्सर रखोगे और Ctrl+D प्रेस कर दोगे, ये तीसरी कॉलम होगी हमारी, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ। तो देखो हमारी कितनी कॉलम होगी, 1 2 3 4 5। अब हमारी टेबल पूरी बनके तैयार हो गई है, सिर्फ हमें क्या करना है, डेटा को ऑल्टर करना है। अब हम 1 बाय 1 इसमें ऑल्टर कर देंगे। जैसे मैंने सेकंड नाम यहाँ पे मोहन रखा, थर्ड नाम मैं सोहन रख लेती हूँ। आप जो डेटा आप डलवाओगे, अगर वहां पे आपको मेंशन है कि आपको यही डेटा डालना तो आपको वही इंसर्ट करना है, अदरवाइज आप अपनी पसंद का कुछ भी उसमें डेटा इंसर्ट करा सकते हो। सबकी क्लास में +2 ही रखना चाहूंगी। यहाँ पे मैं मार्क्स अलग अलग दे देती हूँ, जैसे मैंने इसको 70 मार्क्स दिए, इसको मैंने 65 दिए, एंड देन लास्ट में मैंने प्रीति को 80 मार्क्स दिए। यहाँ पे हम ग्रेड भी मेंशन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने इस बच्चे को B ग्रेड दिए, देन 60% वाले को C ग्रेड दिए, देन 80 वाले को अगेन मैंने A ग्रेड दिया। अब हम क्या करेंगे, अगेन देखो यहाँ पे रेड आइकन आ चुका है, तो आप इसको क्या करना है, अब सेव करना है। Ctrl+S से सेव किया, देन ब्राउजर ओपन किया।
जैसे ही आप ब्राउजर पे आओगे आपको एकदम से आउटपुट नहीं दिखेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के लिए आप यहां से भी इसको प्रेस कर सकते हो अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है, अदरवाइज आप F5 प्रेस करोगे तो हमारी आउटपुट आ जाएगी। तो यहाँ पे एक टेबल बनके तैयार हो गई है, लेकिन देखने से लग नहीं रहा ये टेबल है, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई बॉर्डर वगैरह है। तो अगर हमें इसको प्रॉपर टेबल बनाना है तो हमें टेबल के एट्रीब्यूट भी यूज करने पड़ेंगे। वो एट्रीब्यूट हम कहाँ पे करेंगे, टेबल के अंदर यूज करेंगे। जैसा कि आपको पता ही होगा एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट होते हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी भी टैग के बारे में अगर हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी है तो हम एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। बीच बीच में मैं आपको वाइवा के क्वेश्चन भी साथ में रिवाइज करती हुई चल रही हूँ, क्योंकि वहां पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है, टेबल क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो टेबल का एट्रीब्यूट है वो हम बॉर्डर यूज करेंगे। यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू, और बॉर्डर की वैल्यू यहाँ पे मैंने दी 2 पिक्सल। इसको रिफ्रेश अभी हम सेव करके देन रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पे हमारा क्या बन गया, बॉर्डर बन गया है। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे टेबल के अराउंड बॉर्डर आ गया है। अब हम अलग अलग एट्रीब्यूट जितने भी होते हैं टेबल के वो 1 बाय 1 यूज करेंगे। विड्थ इज इक्वल टू, जो विड्थ की वैल्यू है आप वो पिक्सल में भी दे सकते हो और परसेंट में भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे विड्थ की वैल्यू दी 300 पिक्सल, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे टेबल की विड्थ बढ़ गई है। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे हमारे इंटरफेस में आ गए हैं। यहाँ पे हमने अब दूसरा एट्रीब्यूट डालना है, वो है हाइट। हाइट इज इक्वल टू, अगेन हाइट भी आप दोनों वैल्यू दे सकते हो। आप पिक्सल देना चाहो पिक्सल में दे सकते हो, और अगर आप परसेंट में देना चाहते हो आप वो भी दे सकते हो। इसको सेव किया, ऑल्ट टैब किया, F5 किया तो देखो टेबल की विड्थ भी बढ़ गई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीडी एंड टीएच। टीडी और टीएच में क्या डिफरेंस होता है। देखो हमने ऊपर क्या यूज किया हुआ है, ऊपर हमने हेडिंग में यूज किया हुआ है टीएच, और नीचे हमने क्या यूज किया हुआ है, टीडी यूज किया हुआ है। तो आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पे जो हेडिंग है हमारी वो कैसी है, बोल्ड है, जबकि टीडी में जितना भी डेटा डाला है हमने वो बोल्ड नहीं है। तो पहला डिफरेंस है हमारा, टीएच में अगर हम लिखेंगे तो वो बोल्ड होता है, लेकिन टीडी में अगर हम लिखेंगे वो बोल्ड नहीं होगा। दूसरा जो डिफरेंस होता है हमारा वो होता है, जो टीएच में आप डेटा लिखोगे बाय डिफॉल्ट वो कैसा होता है, सेंटर में आएगा। देखो हर सेल में क्या आया हुआ है, सेंटर में आया हुआ है। लेकिन जितने भी टीडी के अंदर हमने डेटा इंसर्ट कर रखा है वो कहां पे है, लेफ्ट में आया हुआ है। तो ये मेन दो डिफरेंस है आपके टीडी और टीएच में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीएच और टीडी का यूज क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगेन हम हमारे इंटरफेस में वापस आते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, हर एक सेल में स्पेस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल स्पेसिंग बोलते हैं। जब भी दो सेल के बीच में स्पेस है तो उसको क्या बोला जाता है, सेल स्पेसिंग। ये ना जो आपका वाइवा जब लेते हैं उसका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग क्या होता है, स्पेस बिटवीन टू सेल इज नोन एज सेल स्पेसिंग। तो हम इसको कम भी कर सकते हैं, हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगला एट्रीब्यूट मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ वो है आपका सेल स्पेसिंग। इसके नाम में ही इसके डेफिनेशन है, यही तो कंप्यूटर की खासियत है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 पिक्सल, तो जो सेल स्पेसिंग है हर एक कॉलम के बीच में स्पेस है, देखो और भी अब बढ़ गया है। आप इसको कम भी कर सकते हो, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को क्या करना है, बिल्कुल खत्म करना है। तो मैंने इसकी वैल्यू दी यहाँ पे 0 पिक्सल, सेव किया, ऑल्ट टैब किया, रिफ्रेश किया तो देखो अब सेल के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है। तो ये हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग की हेल्प से ये चीजें हम कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ। जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है हमारा वो है सेल पैडिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाइवा के लिए ये भी है, सेल पैडिंग क्या होता है। पैडिंग का मतलब होता है कि जो ये बॉर्डर है ना सेल का, इससे कंटेंट आप कितनी दूर लिखना चाहते हो, इन दोनों के जो स्पेस है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का जो स्पेस है, इसको क्या बोला जाता है, पैडिंग। तो आप इसको कम भी कर सकते हो, आप इसको ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, सेल पैडिंग इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे वैल्यू दी इसकी 10px। अगर आप px नहीं लिखोगे बाय डिफॉल्ट वो px में ही होगा। जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया तो देखो ये बिल्कुल यहाँ पे था, तो अब ये थोड़ा सा आगे आ गया है। तो सेल पैडिंग क्या हुआ, सेल पैडिंग है सेल के बॉर्डर से कंटेंट कितना दूर लिखना चाहते हैं हम, वो किसकी हेल्प से मेंशन कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेल पैडिंग। आई थिंक आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जितने भी एट्रीब्यूट मैंने आपको कराए हैं। एक और एट्रीब्यूट हम टेबल के देख सकते हैं। वैसे तो देखो टेबल के बहुत सारे एट्रीब्यूट हैं,
अगर आपका क्वेश्चन आया हुआ है 40 मार्क्स में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जितने टेबल के एट्रीब्यूट है, आई थिंक वो तो आपको सारे लगाने इसमें चाहिए। अब जैसे अगला एट्रीब्यूट है हमारा अलाइन। अलाइन क्या करता है, जब भी हमें पोजीशन चेंज करनी है, जैसे अब आप यहाँ पे टेबल की पोजीशन क्या है, लेफ्ट है। अलाइनमेंट का मतलब होता है पोजीशन आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जितने भी HTML में टैग आप यूज करोगे, मोस्टली सबकी जो अलाइनमेंट होती है वो कहाँ पे है, लेफ्ट में होती है। आप इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो सेंटर में। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। तो जैसे ही मैं पेज को रिफ्रेश करूंगी तो अलाइनमेंट कहां पे आ गई, सेंटर में आ गई। तो तीन तरह से अलाइनमेंट दे सकते हो। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है, सेंटर आप कर सकते हो, एंड राइट आप उसको कर सकते हो। ये था टेबल का नेक्स्ट एट्रीब्यूट। अब हम नेक्स्ट एट्रीब्यूट की ओर बढ़ते हैं। जो अगला एट्रीब्यूट है टेबल का वो है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। आप टेबल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दिया टील कलर, आप इसको सेव करो, ऑल्ट टैब रिफ्रेश, तो जो टेबल का बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो गया, यहाँ पे टील कलर हो गया। अगेन एक लास्ट में एट्रीब्यूट आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, वो है आपका कैप्शन। वैसे तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, बेसिक हमें क्या करना है, एक टेबल बनानी है 5 रो और 4 कॉलम। लेकिन यहाँ पे अगर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सारे एट्रीब्यूट ही मोस्टली यूज करें। अब हम अगला एट्रीब्यूट है जो हमारा वो है कैप्शन। कैप्शन किस लिए यूज होता है, जैसे कैप्शन कोई भी फोटो हम क्लिक करते हैं तो कैप्शन देते हैं, मेंशन करते हैं किसके रिगार्डिंग है। ऐसे ही आप टेबल के अंदर भी कैप्शन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, कैप्शन को क्लोज कर दिया। कैप्शन क्या बताता है, कैप्शन बताता है ये पर्टिकुलर टेबल किसके लिए हमने बनाई हुई है। तो जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे तो क्या आया हुआ है, स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। तो कैप्शन देख के ही हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इस टेबल के अंदर क्या मिलेगा, हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिलेगा। तो आई थिंक आप सब बच्चों को मेरे को ये लग रहा है कि आप सबको टेबल बनाना आ गया होगा। आप इसको प्रैक्टिस करना। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी लगन से, इसी मेहनत से लगे रहो, हम ये मुकाम बिल्कुल पक्के से हासिल करके रहेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी हमें क्या करना है, क्रिएट एन HTML पेज टू डिस्प्ले द फ्लोइंग टेबल। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखो, देख पा रहे होगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है। सबसे पहले आप देखो कितनी इसमें रो बनी हुई है, 1 2 3 4 5, 5 इसके अंदर रो है। उसके बाद आपको देखनी है कितनी कॉलम बनी हुई है, 1 2 3। तो हमें क्या करनी है, 5 कॉलम बनानी है और 3 रो बनानी है। तो सबसे पहले हम यही बनाएंगे, 5 रो बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी डेटा हम मेंशन नहीं था, तो हमने क्या किया था, अपनी मर्जी से उसमें इंसर्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आपको यही रिकॉर्ड क्या करना है, इंसर्ट करके दिखाना है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीजें इन्होंने बोल रखी है हम उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाएंगे। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टास्क की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहां से ये जो हमारी पहली टास्क थी इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे मैंने बताया था वहां पे प्रैक्टिकल में आपको क्या आएगा, ये पहले से बना बनाया आएगा जितनी भी है। इसको बोलते हैं HTML स्ट्रक्चर टैग। ये आपको पहले से बने बनाए मिलेंगे। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग करनी है। तो स्टार्टिंग हमें क्या करना है, जो भी टास्क आपको दी गई है वो बनाएंगे हम। हमें क्या बनाना है, टेबल बनानी है। टेबल क्या होता है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था, रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे, TR को साथ में ही आप क्या करोगे, क्लोज करोगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे TH लिखेंगे। अब आप स्क्रीन पे आते हैं, हम वापस देखते हैं यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम पॉइंट्स। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट जो लेटर है हर एक वर्ड का कैपिटल है। तो सेम एज इट इज हमने इस टेबल को बनाना है, इस आउटपुट को ध्यान में रखते हुए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले फर्स्ट नेम, TH को बंद कर देंगे। देन नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे, ये किसकी है, इसमें लिख रखा है लास्ट नेम, इस TH को हम बंद कर देंगे। अगेन हम यहाँ पे एक और TH बनाएंगे और इसके अंदर हम क्या लिख देंगे, पॉइंट्स को, और TH को हम बंद कर देंगे। अब हम इसको सेव करते हैं, एक बार स्क्रीन पे जाके देखते हैं क्या हमारी टेबल बन रही है। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो बिल्कुल हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम पॉइंट्स आ गया है। 1 बाय 1 पहले हम डेटा इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चीजें एट्रीब्यूट फिर हम लगाएंगे।
नेक्स्ट टीआर ली हमने, टीआर को क्लोज किया। अगेन डेटा इंसर्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट नेम। तो फर्स्ट नेम यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या एंटर करवा रखा है। तो फर्स्ट नाम यहाँ पे एवे है, तो हम यहाँ पे यही नेम एज इट इज हमें इंसर्ट कराना है। आप फिर अपनी मर्जी का यहाँ पे कंटेंट नहीं डालोगे। तो टीडी, अगला टीडी लिया, अगला में क्या डलाना है हमें, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम यहाँ पे है जैक्सन, तो हम यही डालेंगे। यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है तो आपको कैपिटल में ही डालना है। तो यहाँ पे हमने दिया और टीडी को बंद कर दिया। अगेन हम पॉइंट्स में देखते हैं, पॉइंट्स में 94 है टीडी एंड देन 94 टीडी को क्लोज कर दिया। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको लास्ट में, यहाँ पे कर्सर को लास्ट में रखोगे और कंट्रोल डी, ये किसकी शॉर्टकट की होती है, डुप्लीकेट करने की। हमें कितनी रो बनानी है यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 रो में हमें डेटा डलवाना है। तो एक रो और हमें यहाँ पे डुप्लीकेट करनी पड़ेगी। अब देखो टेबल बनके तैयार हो गई है हमारी, मतलब आपको 5 मिनट तो लगेगी भी नहीं ये टेबल क्रिएट करने में, अगर आप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो उन्होंने डेटा हमें प्रोवाइड कर रखा है वही डेटा हमें इसमें इंसर्ट करना है। अगला है जॉन डो, 80 इसके मार्क्स हैं, तो यही हम यहाँ पे डालेंगे। एंड 80 इसके मार्क्स डालने हैं हमने। नेक्स्ट पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पे है आदम जॉनसन, 67। एंड देन हम आते हैं जिल स्मिथ, देखो जो डाटा उन्होंने डाल रखा है ना आपको वही डालना है, आप फिर वहां पे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। एक बार स्पेलिंग हम देख लेते हैं, TH, और यहाँ पे 50 मार्क्स। अब हमारी टेबल देखो बन के तैयार हो गई है। इसको सेव करते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं तो ये टेबल बन गई। अब हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, टेबल टैग के अंदर। टेबल टैग का जो एट्रीब्यूट है आपका वो है बॉर्डर। बॉर्डर आप यहाँ पे 2 पिक्सल दे दो, सेव किया, रिफ्रेश करते हैं इसको तो ये टेबल लग गया। यहाँ पे देखो अलग अलग सेल दिख रही है हमें, अलग अलग बॉर्डर दिख रहा है हर एक सेल के अकॉर्डिंग। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था ये किससे हम हटा सकते हैं, सेल स्पेसिंग की हेल्प से हम इसको चेंज कर सकते हैं। सेल स्पेसिंग क्या होता है, स्पेस बिटवीन 2 सेल इज नोन एज सेल स्पेसिंग। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैंने दी यहाँ पे 0 पिक्सल, तो हर एक सेल के बीच में जो स्पेस आ रहा है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। इतना हमारा बन गया। अब आप ध्यान से देखो, जो ये टीडी के अंदर डेटा इंसर्ट कर रखा है इसका भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हर एक सेंटर में दे रखा है। तो एक तो देखो शॉर्टकट तरीके से ही आपको चीजें आई थिंक करनी चाहिए। एक तो देखो शॉर्टकट तरीका नहीं है वो, आप उसको बोलोगे कि 1 बाय 1 आप हर एक टीडी के अंदर जाओ और यहाँ पे क्या लिख दो, अलाइन सेंटर। आपको ये क्या करना पड़ेगा, हर एक टीडी के अंदर करना पड़ेगा। जैसे ये सिर्फ इसके अंदर हुआ है। दूसरा एक मेथड है CSS की हेल्प से आप कर सकते हो। CSS की हेल्प से कैसे करोगे, हेड के अंदर जाना है आपको, टाइटल टैग क्लोज होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लेना है, स्टाइल टैग लेना है। स्टाइल टैग को आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। इतना आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। स्टाइल टैग जब भी हम हेड के अंदर लेते हैं तो ये CSS का सेकंड टाइप है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। इसके अंदर आप क्या करोगे, जिस भी टैग के अंदर आप वो पर्टिकुलर चीज अप्लाई करना चाहते हो पहले उस नाम लिखो उसका। तो मैं किसके अंदर लिखना चाहती हूँ, टीडी के अंदर चेंजेस करना चाहती हूँ। करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपको, करली ब्रैकेट क्लोज करनी है। यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, टेक्स्ट अलाइन एट्रीब्यूट होता है CSS के अंदर। कोलन देके पहले हमें क्या लिखना है, प्रॉपर्टी का नेम, देन कोलन देके उसकी वैल्यू। तो वैल्यू क्या देनी है हमने यहाँ पे, सेंटर, और बाद में क्या लगा दोगे आप, सेमीकोलन। इसको अगर हम सेव करके लगा के देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो एक ही हमने यहाँ पे लाइन में सारी हर एक टीडी के अंदर डेटा क्या कर दिया, सेंटर में कर दिया। तो हमें हार्ड वर्क नहीं करना, हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ताकि हम टाइमली से
हमारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें मिलेंगे, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, वो सारे हम कवर कर पाए अच्छे से। तो अब एक बार दोबारा से हम देखते हैं, इस ये थोड़े से ना देखो सारे इनके बीच में स्पेस है, हर एक में ये खुले खुले लिखे हुए हैं, लेकिन हमारी देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, विड्थ इसको बढ़ा देंगे। बाकी हमें और कोई एट्रीब्यूट देने की नीड नहीं है। जैसे ही मैं इसकी विड्थ यहाँ पे 300 पिक्सल एक बार करके देख लेते हैं, हम रिफ्रेश करेंगे इसको दोबारा से, तो अब बिल्कुल एक्यूरेट हमारी वही आउटपुट आई है जो हमें करने के लिए बोला गया है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करे। मैं कोशिश करूंगी हर एक स्टूडेंट को रिप्लाई करने की। कोई भी डाउट रहता है आप मेरे को किसी भी टाइम कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हो। आप इसी लगन से लगे रहो और हम ये पूरी डेडिकेशन से इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और मैं ये गारंटी देती हूँ, अगर आप इस पूरी इसको देखोगे अच्छे से, वीडियोस को जितनी और भी आगे आएंगी, तो 100% आप बहुत ही अच्छे ग्रेड से M2 में पास हो जाओगे। तो चलो बच्चों, अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है HTML कोड डिजाइन टाइम टेबल यूजिंग रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। आप इसको वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो फॉर प्रैक्टिकल एज वेल एज वाइवा ऑल्सो। तो हम वन बाय वन इन चीजों को भी सीखेंगे। बहुत सारे बच्चे देखो, आपको टेबल बनाना तो आई थिंक आ जाएगी इन दो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से समझोगे, सुनोगे, देखोगे, लेकिन कहाँ पे बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आती है, रो स्पैन और कॉल स्पैन में। अगर जैसे मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रही हूँ, समझा रही हूँ, अगर आप वैसे करोगे तो आई थिंक आज आपका रो स्पैन एंड कॉल स्पैन में जो भी डाउट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हम आते हैं वापस से, यहाँ से जितनी भी चीजें हमने बना रखी थी इनको हम हटा देते हैं। अगर किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो वो आप कमेंट में डाल देना, हम PDF उनको प्रोवाइड करवा देंगे। जिस भी बच्चे को चाहिए वो प्लीज मेंशन करे कमेंट बॉक्स के अंदर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल टैग लेना है, टेबल टैग को क्लोज कर देना है। उसके बाद जैसे मैंने बताया है, टेबल क्या होती है, कॉम्बिनेशन एंड रोज एंड कॉलम। आप जितने क्वेश्चन मेरे कर रहे हो ना, जो चीजें मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर वो मेरे साथ साथ भी आप बोलोगे तो आपकी वाइवा के भी साथ के साथ तैयारी हो रही है, ये आप मान के चल सकते हो। तो TR मैंने यहाँ पे स्टार्ट करी और TR को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। TR के अंदर हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेंगे TH के अंदर वहां पे क्या लिखा गया है, वहां पे लिखा हुआ है टाइम टेबल। तो हम यहाँ पे टाइम टेबल ले लेते हैं और TH को बंद कर लेते हैं। अब एक बार मैं पहले आपको क्वेश्चन के पास लेके जाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे ये क्या है, एक ही कॉलम के अंदर टाइम टेबल लिखा हुआ है, लेकिन अगली ही रो में आप देखो अलग अलग सेल, अलग अलग कॉलम स्टार्ट हो गई हैं। इधर देखो ये वाली कॉलम थोड़ी सी आपको ज्यादा लग रही होगी। यहाँ पे देखो टोटल पहले हम कॉलम काउंट करते, कितनी कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम की जगह ये अकेला टाइम टेबल सेल अपने पास लेके बैठी हुई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल स्पैन का यूज करना है। व्हाट इज कॉल स्पैन? कॉल स्पैन क्या होता है, जब हम दो से ज्यादा कॉलम को मर्ज करते हैं उसको क्या बोला जाता है, कॉल स्पैन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉलम को क्या कर सकते हो, स्पैन कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो। लेकिन हमें यहाँ पे कितनी कॉलम को करना है, 1 2 3 4 5 6। तो हमें यहाँ पे कितनी कॉलम को मर्ज करना है, 6 कॉलम को। तो ये कॉलम होती है हमारी, आई थिंक कॉलम को सब हर बच्चे को पता होगा, कॉलम क्या होता है, रो क्या होती है। तो यहाँ पे हमें किसको मर्ज करना है, कॉलम को। और कितनी कॉलम को मर्ज करना है, 6 को। तो यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे आप लिखो कॉल स्पैन। कितनी कॉलम को हमें मर्ज करना है, हमें मर्ज करना है 6 कॉलम को। इसको हम सेव करते हैं। देन एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने कोई बॉर्डर नहीं दिया अभी टेबल में। तो पहले एक बॉर्डर दे देते हैं हम। टेबल में जाके एट्रीब्यूट के अंदर हम जाएंगे। बॉर्डर कोई टैग नहीं है, बॉर्डर क्या है, एट्रीब्यूट है आपका टेबल का। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2 पिक्सल बॉर्डर दिया, तो यहाँ पे बॉर्डर आ गया। जैसे जैसे हम कंटेंट डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारी टेबल बनती जाएगी। अगली लाइन में क्या है, 1 2 3 4 5 कॉलम और एक ये 6 कॉलम हमने अगली में लेनी है। तो अगली कॉलम हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं TR से। अगला TR लिया हमने और TR को हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम वन बाय वन डेटा इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले हम TD लेंगे। TD के अंदर हमने सबसे पहले जो कॉलम में लिख रखा है वो लिख रखा है आवर्स, तो हमने यहाँ पे आवर्स को लिखा। देन उसके बाद जो TD है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मंडे, MON
और टीडी को क्लोज किया, देन अगली टीडी ली, उसके अंदर लिखा हुआ है ट्यूसडे, टीडी को क्लोज किया। अगली टीडी के अंदर हम लेते हैं वेडनेसडे, टीडी को क्लोज किया। देन अगली टीडी लेते हैं हम थर्सडे, टीडी को क्लोज किया। देन अगली टीडी लेते हैं हम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्राइडे। पहले टीडी को मैं क्लोज कर देती हूँ और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फ्राइडे। इसको सेव करते एक बार ना हम पहले हम आउटपुट देखते हैं। क्यों दिखा रही हूं मैं बार बार आपको, क्योंकि यहाँ पे रो स्पैन एंड कोल स्पैन का इसके अंदर हमने यूज कर रखा है, तो इसीलिए मैं आपको वन बाय वन चीजें करती जाऊंगी और आउटपुट दिखाती जाऊंगी। तो देखो टाइम टेबल बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा इन्होंने दे रखा है वैसा आ रहा है। उसके बाद हमने ये कॉलम इंसर्ट करी है, तो ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हम अगली टेबल अगली टीआर की ओर बढ़ते हैं। अगली टीआर में क्या है साइंस मैथ आर्ट। तो कितनी है ये, मंडे से स्टार्ट करना है हमने डालना। तो आगे हम अगली टीआर के अंदर आते हैं। हमारी टीआर ली हमने, टीआर को क्या कर दिया हमने क्लोज। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का आपको ध्यान रखना है, बाकी चीजें अगर आप करते जाओगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे टीआर यहाँ पे हमने क्या डाला है, टीडी में साइंस डाल दिया। देन अगली टीडी लेते हैं, अगली टीडी के अंदर हमने क्या डाल रखा है मैथ, इस टीडी को क्लोज कर दिया। अगेन अगली टीडी के अंदर क्या था साइंस, एक बार हम देख लेते हैं दोबारा से। साइंस मैथ एंड आर्ट। डेटा आपको बार बार मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, वही डालना है जो उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे हमने मैथ डाला, देन हम इसको टीडी को क्या कर देते हैं इधर क्लोज कर देते हैं। लास्ट जो कॉलम है आपकी वो क्या है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है आर्ट। तो हम आर्ट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, टीडी को डालेंगे इधर, बंद करेंगे, इसको सेव करेंगे, ऑल्ट टैब जाएंगे और ये वाला टैब हम ओपन करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ आपको नजर आ रही होगी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे कॉलम है और यहाँ पे मैंने कितनी कॉलम इंसर्ट करी है 5 कॉलम मैंने इंसर्ट करी है। आपको क्या करना है आउटपुट देखो आप, यहाँ पे इन्होंने किसका यूज कर रखा है रो स्पैन का यूज कर रखा है। तो आप पहले काउंट करो कितनी नंबर ऑफ रो को आपको मर्ज करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो आपको क्या करना है इधर 6 रो को क्या करना है मर्ज करना है। तो सबसे पहले हम आर्ट्स वाली टीडी के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम अब हमें क्या करना है, हमें रो को मर्ज करना है। तो रो को मर्ज जब भी हमें करना होता है हम क्या लिखेंगे रो स्पैन, और कितनी रो को हमें मर्ज करना है, वहां पे जैसे हमने काउंट करा था 6 रो को हमने मर्ज करना है। इसको सेव करेंगे और हम दोबारा से रिफ्रेश करते हैं हमारे पेज को। तो देखो अब जैसे ही हमारी आउटपुट इन्होंने दे रखी है वैसे ही एग्जैक्ट बन रही है। अब हमें क्या करना है, इसको देखो साइंस मैथ आर्ट एज इट इज सेम रिपीट हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लास्ट में जाएंगे, जैसे शॉर्टकट मैंने आपको बताया हुआ है कंट्रोल डी कर देंगे। कंट्रोल डी करने के बाद आप यहाँ पे देखो वापस से हम क्या करेंगे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे इसको। तो देखो वही सेम हमारी आउटपुट अब आना स्टार्ट हो गई है। अब हम बढ़ते हैं हमारी फोर्थ रो की तरफ। फोर्थ रो में देखो क्या कर रखा है इन्होंने 1 2 3 4 5 5 कॉलम को इन्होंने क्या कर रखा है इधर मर्ज कर रखा है। तो हम क्या करेंगे अगली टीआर लेंगे, अगली टीआर के अंदर देखो पहले अगली टीआर लेते हैं हम और यहाँ पे हमने टीआर को साथ में ही क्लोज कर देना है और यहाँ पे हम लेते हैं टीडी और टीडी के अंदर हमें क्या लिखना है लंच। तो यहाँ पे हमने टीडी के अंदर लंच लिखा और टीडी को हमने क्लोज कर दिया। जैसे अभी हमने काउंट करके आए हैं, हमें क्या लगाना है रो स्पैन लगाना है या कोल स्पैन लगाना है, एक बार आप देखना सोचना और उसके बाद देखना रो स्पैन लगाया है या कोल स्पैन लगाया है। तो इधर हमने क्या लगाना है कोल स्पैन, और कितना कोल स्पैन लगाना है हमने वैल्यू क्या देनी है 5। इसको सेव करते हैं हम एंड देन पेज को हम रिफ्रेश करते हैं इधर। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया कॉलम मर्ज होके आ गई है। यहाँ पे ये सेंटर में आया हुआ है, सेंटर में लाने के लिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कौन सा एट्रीब्यूट बताया था अलाइन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम साथ के साथ इसको सेंटर में करते हुए चलते हैं, अलाइन इज इक्वल टू और वैल्यू क्या देनी है उसकी सेंटर। इसको सेव करते हैं हम अगेन हमारी आउटपुट में, तो ये लंच इतनी हमारी अप्रोप्रिएट बन गई है। दोबारा से फिर वही साइंस मैथ और यहाँ पे प्रोजेक्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 कॉलम मर्ज हो रही है, पहली कॉलम दूसरी कॉलम, यहाँ पे 2 कॉलम को इन्होंने क्या कर रखा है मर्ज कर रखा है। वापस जाते हैं हम हमारे
कोड के अंदर, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, TR को लेंगे। TR को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगेन इसके अंदर हमें क्या लेना है, TD, और TD के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे साइंस। TD को बंद करेंगे, अगेन TD लेंगे, उसके अंदर हमने लेना है मैथ। इस TD को बंद करेंगे, अगेन TD लेना है हमने, उसके अंदर अगेन हमें क्या लिखना है, साइंस, और इस TD को बंद कर देंगे, अगेन TD लेंगे, और यहाँ पे हमने क्या लिखना है, मैथ, और इस TD को हम बंद कर देंगे। इतना मैं पहले आपको करके दिखाती हूँ कि क्या आउटपुट हमारी होगी। रिफ्रेश करते हैं तो देखो इतना ही आ रहा है हमारा, साइंस मैथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट। तो मैं अगली TR के अंदर और वैल्यू इंसर्ट करके दिखाती हूँ, फिर मे बी आपको अगर कोई डाउट है, आई थिंक वो होना नहीं चाहिए, तो क्लियर हो जाएगा आपका। तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से अगेन यहाँ पे कर्सर रखते हैं, Ctrl+D करते हैं, इसको सेव कर देते हैं हम। अगेन हम हमारे आउटपुट में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो इधर आ गया। अब हमें क्या करना है, इधर एक TD क्रिएट करनी है, एक TD बनाएंगे, उसके अंदर हमने क्या लिखना है, प्रोजेक्ट लिखना है। कहाँ पे लिखेंगे, इस वाली लास्ट वाली में या सेकंड लास्ट में। तो जब भी आपको रोज पेन या कोल्स पेन लगाना है, हमेशा ही एक चीज आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पे लगाओगे, फर्स्ट TD के अंदर। चाहे आपको रोज पेन लगानी हो, चाहे आपको कोल्स पेन लगानी हो। तो यहाँ पे हम TD लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रोजेक्ट्स, और इस TD को हम बंद कर देते हैं। इसको सेव करते हैं एंड रिफ्रेश हम करके देखते हैं, तो ये आ गया। अगर हम अपनी आउटपुट में देखें यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, मर्ज कर रखा है कॉलम को। तो पहले आप ये देखो यहाँ पे कोल स्पैन कर रखा है या फिर रो स्पैन कर रखा है। एक मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगी, जब भी हम हॉरिजॉन्टल में मर्ज करते हैं कॉलम को, वहां पे क्या लगाया जाता है, कोल स्पैन, और जब भी हम वर्टिकली कोई चीज मर्ज करते हैं कॉलम को, तब हम वहां पे क्या लगाएंगे, रो स्पैन। तो देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, वर्टिकली इस वाली रो को और इस वाली रो को इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज करके एक बना दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो स्पैन का यूज करेंगे। और कितनी रो को हमें मर्ज करना है, 1 2, तो 2 रो को हमें यहाँ पे मर्ज करना है। आते हैं वापिस हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब रो स्पैन। रो स्पैन के अंदर वैल्यू कितनी देनी है हमें, वैल्यू देनी है हमें 2। जैसे हम इसको सेव करते हैं, अगेन हम रिफ्रेश करेंगे, आउटपुट देखेंगे यहाँ पे, तो देखो जो हमारी डिजायर आउटपुट थी वही आ चुकी है। आप चाहो तो इसको मैच करके देख सकते हो। यहाँ पे हर एक सेल के बीच में स्पेस दिया हुआ है, तो हमने भी यहाँ पे स्पेसिंग दे रखी है। अगर इन्होंने मर्ज कर रखा होता, सेल स्पेस ना होता, तो हम वहां पे कौन सा एट्रीब्यूट लगाते, सेल स्पेसिंग लगाते। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको टेबल से रिगार्डिंग, टेबल कैसे बनती है, रो स्पैन कैसे लगाया जाता है, कोल स्पैन कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो में समझा दी है। अगर अगेन फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आके अपनी क्वेरी वहां पे लिख सकते हो। 1 बाय 1 आगे हम क्या, आगे यही हमारी प्लेलिस्ट चलती रहेगी M2 मॉड्यूल में। इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल की बिल्कुल अच्छे से तैयारी करवा दूंगी बिफोर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। आगे जो हम वीडियो करेंगे, लिस्ट की अभी रहती है हमारे पास, एंकर टैग कैसे काम करता है, फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, ये सारी वीडियो आपके सामने आएगी। आपको बस क्या करना है, इन वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, समझना है चीजों को, और प्रैक्टिस आपको करनी है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप चीजों को समझ पाओगे। आपके कोई डाउट है तभी वो क्लियर हो पाएंगे। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप उनको पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद। ऐसे ही एंजॉय करते रहो और पूरी शिद्दत से मन लगा के पढ़ते रहो। लेकिन जाने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखना चाहूंगी। आपको उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूंगी, व्हाट इज सेल स्पेसिंग। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज सेल पैडिंग, एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ TH एट्रीब्यूट इन द टेबल। अगर आपने टेबल को, इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, तो आई थिंक आपको इनके आंसर भी आते होंगे। जिन जिन बच्चों को अच्छे से समझ आया है, वो इनके आंसर्स मेरे को प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। थैंक यू।